सर दिख रही है सर। दिख रही है। ये सर पहले P0 पे सर P3 आया था, तो मैंने उसको असाइन किया सर, वो थोड़ा कट वहाँ पर कट गया सर थोड़ा, इसलिए सर P3 को असाइन किया सर। उस दौरान जब वो उसको टाइम फ्लैश 2 था तो 2 तक उसको रन होने दिए सर। उसके दौरान सर P4 आ गया, ठीक है, ठीक है, एक छोड़ पे। छोड़ दो। हाँ, बस इतना ही जाना था बच्चों को। ये बताओ, सबका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम इतना ही आया है जो दिख रहा है स्क्रीन पे? किसी का अलग भी आया है? सर इतना ही आया सर। नहीं, सभी का, सभी लोगों का बस। सभी का सेम आया है टर्न अराउंड वेटिंग टाइम? यस सर। अच्छा, अब जो दो लोग थे जो बोलते समझ में नहीं आया, एक तो भाग गया लगता है, शिव प्रताप चला गया लगता है, नहीं है अभी। और क्या एक नायक, नायक? जी सर। अच्छा, नायक अभी अभी समझ में आया ये प्रॉब्लम? शायद धीरे प्रैक्टिस करें। सॉल्व करो प्रॉब्लम, आज बीच में ही पूछना तुम। और किसी को जी समझ में सर। नहीं आया है? मैं समझाऊं कि सब लोग समझ गए हो? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ। गैंट चार्ट में इसके एंट्री नहीं लिखा हुआ है, तो एंट्री लिखेगा, सिर्फ शो किया है, एरो मार्क शो किया है कहाँ कौन आ रहा है, बस उसके आगे कुछ लिखा नहीं है नीचे, तो जस्ट लिख दो ई ई एन सर लिख दो। एक बार समझा दीजिए। सर यही तो वो प्रॉब्लम है। गेम का थोड़ा फिर से समझा दो सर। हेलो, हाँ सर, मैं पूछ गेम रहा हूँ का। कहाँ पे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं समझाते तो रहूंगा तो बहुत, मैं पूछ रहा हूँ समझ में कहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ में आएगा ना कहाँ समझाना है मुझे। राउंड रॉबिन है। टर्न आउट सर। बोलो बोलो बोलो। टर्न आउट टाउन, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग। ये गैंट चार्ट से निकालते हैं, किससे निकालते हैं? गैंट चार्ट तूने बनाया गैंट है? चार्ट से। सर मेरा गैंट चार्ट ही गलत हो गया था, मैंने P1 से शुरू किया था। P1 से क्यों शुरू किया? कोई रीजंस दिमाग दिमाग में? सर प्रोसेस में पहले P1 है इस वजह से। अच्छा, प्रोसेस में पहले P1 इस वजह से। स्टॉप नहीं करो तुम। कौन था ये? ओके सर। विपुल कुमार, रुक जाओ। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो गैंट चार्ट तुम्हें समझ में खुद आया, गलत हो गया तुम्हारा गैंट चार्ट, ये समझ में आया तुमको मतलब? यस सर। क्योंकि अमित कुमार झा ने एक नया इशू रेज किया था कि सर अराइवल टाइम दे देंगे तो क्या करेंगे, अगर अराइवल टाइम नहीं दिया रहा तो तुम सो को पहले पृथ्वी राठौर। एक में विपुल बंद करो, देखें उसका बाकी सही है कि नहीं। पृथ्वी राठौर सो करो अपना नोटशीट को। थोड़ा कैमरा दूर ले जाओ। सर स्क्रीन शो हो रहा है। स्क्रीन शो हो रहा है लेकिन अभी हट गया, हाँ प्रॉब्लम। हाँ दिख रहा है, रुक ये जाओ। सर। नहीं, और ऊपर ले जाओ थोड़ा सा। रुक जाओ, बस ऐसे ही रुके रहो चुपचाप, कुछ मत करना तुम। इसने स्टार्ट किया है P1 को, देखते हैं सही है कि नहीं है। अगर मान लो अराइवल टाइम नहीं है तब देखते हैं इसका। ठीक है, बाकी लोग भी देखिए। बड़ी मम्मी जो ऐसा अगर पक रही अराइवल है। टाइम नहीं है तो चुप रहो। 2 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद P2 को देंगे, 2 to 4, फिर P3 को देंगे, और फिर P4 को देंगे। ठीक है, फिर P1 को देंगे क्योंकि P1 का बचा हुआ है, फिर P1 जाएगा, फिर P2 जाएगा, P2 का ही बचा हुआ है, P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा और P3 का ही बचा हुआ है। ठीक है, P4 का नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो P3 के बाद कहाँ जाएंगे हम? P1 में जाएंगे। ठीक है, और P1 का फिर खत्म हो जाएगा, तो 6 टाइम था खत्म हो जाएगा। फिर P2 का बचा हुआ है, फिर P3 को, P2 को, और फिर P4। ठीक है, गैंट चार्ट सही है इसका। ठीक है, गैंट चार्ट सही है अगर अराइवल टाइम नहीं है तो। ठीक है, ओके सर। ओके, बंद करो, मैं बताता हूँ। हाँ, विपुल शो करो अपना। क्या कोई और सॉल्व किया है? श्री प्रताप सोल्व कर लिए? नायक सोल्व कर लिए? अखिल चरण नायक? नो सर। कितना टाइम, 5 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए नायक। कोई और सॉल्व मुझे। किया है? यस सर।
ठीक है, अब कौन समझाएगा यहाँ हमें गैंट चार्ट से टर्न ऑन टाइम निकालना, वेटिंग टाइम निकालना, कौन समझाएगा? मैं मैं समझाऊंगा सर। समझाओ। सर टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सर हम लोग जहाँ पर वो क्या कहते हैं सर, प्रोसेस एग्जिट करता है या फिर कंप्लीट होता है सर, उसमें से अराइवल टाइम हम लोग माइनस करते हैं सर। तो जैसे कि हम लोग को दिख रहा है सर कि P1 नहीं एग्जिट कर रहा है। विपुल, कौन बोल रहा है? हाँ सर, बिल्कुल बोल रहा है। तुम्हें सिर्फ गैंट चार्ट समझाना है, बाकी भूल जाओ। ओ, ओके ओनली सर, ओके सर। यूजिंग द गैंट चार्ट। ठीक है, हाँ बोलो। सर गैंट चार्ट समझाएं सर, और गैंट चार्ट को सर किससे हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम समझाएं सर। यस। ये सर, तो इसमें जैसा कि सर पहले जीरो पे हम लोग देख पा रहे हैं कि P3 प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीपीयू को P3 असाइन कर देंगे और उसको टाइम स्लैश टू दो दो तक के लिए चलाएंगे। उस दौरान P1 पे, जहाँ हम 1 शो नहीं किए क्योंकि उस बीच में, क्योंकि टाइम स्लैश टू था, 1 वहां पर शो कर सकते थे थोड़ा सा। ठीक है, 1 पे उस दौरान P4 आ जाएगा, तो उसके बाद रेडी क्यू में P4 रहेगा। तो P4 को हम लोग असाइन करेंगे और फिर टाइम स्लैश के लिए हम P4 को चलाएंगे। ठीक है, तो P4 का देख रहे हैं जैसा कि ब्रश टाइम 2 है, तो वो आते ही एक बार में वो एग्जिट कर जाएगा। उसके बाद बच जाएगा कि उसके बाद 2 पे P2 आ गया था। अराइवल टाइम P2 का 2 था, तो वो आ गया था, तो उसके बाद P2 को असाइन करेंगे। और P2 को असाइन करने के बाद ठीक है, उसको दो वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो समझ में आ रहा यस सब सर, लोगों को। मैं पूछ रहा हूँ ना, गैंट चार्ट से तुम टर्न ऑन टाइम और वेटिंग टाइम निकालना बताओ, सिर्फ यस गैंट सर। चार्ट से। हमने क्या टर्न किया, गैंट चार्ट जब बनाया तो हर प्रोसेस का गैंट चार्ट में हमने क्या शो किया, एंट्री शो किया। यस ठीक है, सर। और उसमें एग्जिट शो किया। यस सर। ठीक है, यस समझ रहे सर। हो? यस अब हमें सर। क्या निकालना है, टर्न ऑन टाइम निकालना है और वेटिंग टाइम निकालना है। किसे निकालना है? गैंट चार्ट से। बाकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ओके सर। बाकी कुछ है ही नहीं हमारे पास, ऊपर जो लिखा हुआ कुछ भी नहीं है हमारे पास में, सिर्फ किसी ने गैंट चार्ट हमको दिया है और हम्म। बोल रहा है वो कि टर्न ऑन टाइम और वेटिंग टाइम बताइए आप। ओके सर। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है सर कि कितना देर वो कोई भी प्रोसेस, मतलब सीपीयू में रहा। ठीक है, मेमोरी में रहा। ठीक है सर, तो जैसा कि हम लोग P1 को देख पा रहे हैं कि वो 20 पे एग्जिट कर रहा है और वो 4 पे अराइव कर रहा था। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए जितना देर वो रहता है मतलब सीपीयू में, उतना देर हम देखते हैं, तो 20 में 4 माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसलिए टर्न अराउंड टाइम P1 का 16 होगा। और P2 जो दिख रहा है आपको, वो 24 पे एग्जिट कर रहा है और आ रहा था वो 1 पे। ठीक है, इसलिए सॉरी, 2 पे। ठीक है, 2 पे आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम वो टोटल टर्न अराउंड टाइम उसका 24 - 2 यानी कि 22 हो जाएगा। और P3 जैसा कि दिख पा रहा है आपको कि वो 28 पे एग्जिट कर रहा है और वो एकदम स्टार्टिंग में 0 पे आ रहा था, तो वो पूरा देर सीपीयू में रहा। तो 28 - 0, 28 टाइम वो टर्न अराउंड टाइम उसका रहा। और P4 जैसा कि दिख रहा है कि वो 1 पे आ रहा था और 4 पे जाके एग्जिट कर रहा है, इसलिए 4 - 1 3 उसका टर्न अराउंड टाइम रहा। और वेटिंग टाइम देखें तो सर, वेटिंग टाइम मैं फॉर्मूला से निकाला हूं, लेकिन अगर इसमें वेटिंग टाइम क्या होता है कि जब वो फर्स्ट लास्ट टाइम, वेटिंग टाइम सर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नहीं सर। ठीक है, हम बता रहे हैं। आप ओके या सर। और कोई बताएगा? पेंशन बंद मत करना। और कोई बताएगा गैंट चार्ट से वेटिंग यस टाइम सर। मैं निकालना? यस हाँ सर। बताओ। नाम? धीरज कुमार सर। हाँ बताओ। सर इसमें हमें अगर P1 का पहले निकालना है वेटिंग टाइम, तो गैंग चार्ट में हम देखेंगे पहले P1 जैसे इसमें कहाँ कहाँ रन हो रहा है, कहाँ कहाँ वो P1 वेट कर रहा है। तो अगर हम शुरू से निकालना चाहें तो इसमें से पहले हम देखेंगे P3 जैसे 0 से 2 तक एक मिनट धीरज, P3 रन ये कर। बोला कि कहाँ यस। कहाँ वेट कर रहा है, मतलब कहना क्या चाह रहा है ये कि गैंट चार्ट में कहाँ कहाँ वो दिख रहा है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ वो absent है, जहां जहां नहीं दिख रहा है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। मान लो 0 to 2 क्या दिख रहा है हमको, P3 दिख रहा है, दैट मीन्स बाकी सब absent है P3 पे ना।
जीरो टू Yes, टू पे कौन प्रेजेंट है? सिर्फ P3 प्रेजेंट है, बाकी सारे अब्सेंट हैं। ठीक है, हाँ बोलो धीरज। अब तो यहाँ से हम देखेंगे तो 0 से 2 P3 रन हो रहा है, P2 से 4 तक P4 रन हो रहा है, और 4 से 6 तक P2 रन हो रहा है। इसके बाद हमारा P1 आया, तो यानी यहाँ P1 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम इसको ऐड कर लेंगे, 0 + 2 या 2, 4 और 6, इधर 6 टाइम तक P1 एक वेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ 2 टाइम तक एग्जीक्यूट हो रहा है P1, तो इसको हम नहीं ऐड करेंगे। फिर जब 6 और +2 P1 के बाद 2 टाइम के बाद फिर P3 रन कर रहा है, उसके बाद फिर P2 रन कर रहा है, तो फिर हम इस 2 टाइम को ऐड कर लेंगे, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख रहे हैं कि P1 यहाँ पे 12 से 14 तक P1 रन कर रहा है। तो इसके बाद हम इसको फिर नए ऐड करेंगे। इसके बाद फिर देखना है P3 और P2 हमारा रन हो रहा है। P3 P2 के बाद फिर P1 रन कर रहा है, तो यहाँ P1 हमारा यहाँ एग्जिट हो जा रहा है। तो फिर हम सबको ऐड करेंगे तो 14 आएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और यहाँ पे 20 पे P1 एग्जिट हो जा रहा है। तो इसमें से 14 माइनस अराइवल टाइम P1 का 4 है, तो 14 - 4 करेंगे तो हमारा वेटिंग टाइम 10 हो जाएगा P1 के लिए। ऐसे ही P2 के लिए हम निकालेंगे। देख रहे हैं 0 से 2 तक ठीक है, और 2 से 4 ठीक है, तक ठीक है, ठीक है, हो गया, P2। बस इतना ही, ज्यादा यस नहीं। सर। अभी सर हुआ नायक और शिव प्रताप। नायक नहीं पता है नायक का, शिव प्रताप को भी नहीं पता होगा कि नहीं उसका। अमित कुमार झा, अमित कुमार झा जिसने प्रॉब्लम का शुरुआत किया है, अमित कुमार झा बोलेगा ही नहीं कोई अब। यस सर। सॉल्व किया? नो सर। नो सर, गुड बॉय। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सर और किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो हम, किसी को प्रॉब्लम है? शिव प्रताप आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं है, या नायक? दोनों को लास्ट। सर शो मी योर गैंट चार्ट। शिव प्रताप शो मी योर गैंट चार्ट। नायक, नायक यस सर। यस सर। सॉल्व किया तुमने? सॉलिड, यू ड्रॉ द गैंट चार्ट और नॉट नायक? यस सर, ड्रॉ किए सर मैं स्टॉप कर दूं सर? हाँ, पीपल स्टॉप कर दो। रोटेट करो थोड़ा, रोटेट करो उसको, पेज को रोटेट करो। बस बस बस, रुक जाओ। सब लोग देखिए गैंट चार्ट सही है कि नहीं इसका, बस रुक जाओ, कुछ मत करो, कुछ मत करो, छोड़ दो इतने पे। आप कुछ मत करो, सी प्रताप चेक चेक करिए, गैंट चार्ट चेक कीजिए इसका सभी लोग। सी प्रताप कहीं प्रॉब्लम है तुम्हें गैंट चार्ट में? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है गैंट चार्ट बनाने में? चलो ठीक है, बंद कर लो। नायक शो करोगे अपना? नायक शो योर सीट। यस सर। तो हो रहा है सर। हाँ शो हो रहा है, शो योर आंसर सीट। दिख रहा है सर। विजिबल विजिबल, वेट वेट वेट।
नहीं, रोटेट कर दिया तुमने, सही था पहले। कैमरा सही से एडजस्ट करो थोड़ा। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये नहीं सर। नहीं तुम ज्यादा, बस रहने दो, छोड़ दो। P3 P4 P2 P1 P3 P2 P1 P3 P2। चलो ठीक है, बंद करो। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो राउंड रोबिन में। सर हाँ बोलो। सर जो आप बोले थे सर कि हम लोग जब टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम सर जब लिखेंगे आंसर में तो उसको वेरीफाई करके लिखेंगे, तो सर मैंने जो लिखा था सर वो ठीक था ना सर? वेरीफाई कहाँ किया तुमने? सर फार्मूला लिखा, पहले फार्मूला लिखना है, ठीक है, फिर फार्मूला में वैल्यू डालना है, ठीक है, फिर निकाल दिखाना है, ठीक है। वेरीफाई नहीं था अभी तुम्हारा। सर ये मैंने नहीं, सर पहले गैंट चार्ट से निकालना है पहले तुम्हें, ठीक है। तो तुमने गैंट चार्ट से निकालोगे, फिर गैंट चार्ट में जो निकल गया उसको फिर फार्मूला से वेरीफाई करोगे। फार्मूला से वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ, जो फार्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम का वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम, ठीक है। तो उससे वेरीफाई होकर सेम आना चाहिए दोनों। सर तो मैंने अंतिम में सर वेटिंग टाइम निकालने के समय में सर मैंने टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम किया है सर। तो तुमने तो एक ही तरह से निकाला ना, तुमने फार्मूला से निकाल लिया। यस सर। तो गैंट चार्ट से कहाँ निकाला? वेरीफाई कैसे होगा? वेरीफाई कहाँ हुआ? वो नहीं हुआ वेरीफाई ना। ओके सर ओके थोड़ा सर, सा हम तो करें सर। सर एक बार बना के सर आपसे कंफर्म कर लेंगे सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, कौन बोल रहा है? अंकित, हम दिखाओ। तो करें सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही अंकित कुमार, क्या बोल रहे हो? करें सर, थोड़ा सा हम शो करते हैं। शो करो। जैसे इसमें सर जैसे टर्न अराउंड टाइम अगर जैसे 16 आ रहा है तो P1 का सर, तो यहाँ पे P1 को छोड़ दिया जा रहा है। जैसे 0 + 2 2 4 हुआ, 4 2 6, फिर P1 छोड़ दिए, फिर क्योंकि P1 उस टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा किया, फिर P3 लिए 2 टाइम, फिर P2 लिए, फिर P1 छोड़ दिए, फिर P3 लिए 2 टाइम, फिर P2 लिए 2 टाइम, फिर P1 छोड़ दिए, फिर P3 2 टाइम लिए, P2 2 टाइम और P3 P1 तो 2 बाहर टाइम। निकल गया, वहां पे P1 बाहर निकल चुका तो है अच्छा, हाँ यहाँ सर, यहाँ एग्जिट हुआ है, 20 पे एग्जिट हुआ है P1, ये लिखे हैं ये। तो इसमें हो रहा है सर टर्न अराउंड टाइम में कि एग्जीक्यूशन जो टाइम हो रहा है उसको छोड़ देना है। नहीं, टर्न अराउंड टाइम में नहीं छोड़ना है, वेटिंग टाइम में छोड़ना है। अच्छा, वेटिंग में टाइम में छोड़ना है। टर्न अराउंड टाइम जब वो आ रहा है गैंट चार्ट में, ठीक है, और जब गैंट चार्ट से बाहर निकल रहा है, इस कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। और वेटिंग टाइम मतलब जितना टाइम गैंट चार्ट में वो एक्टिव है, दैट मींस जितना टाइम दिख रहा है, ठीक है। हाँ सर, हाँ। जितना टाइम एब्सेंट है, जहां नहीं दिख रहा है, तो जो एब्सेंट है वो वेटिंग टाइम है उसका। अच्छा, एब्सेंट जो है जो वेटिंग टाइम है। ठीक सर। अब देखो, बंद कर लो। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, कितने सारे एल्गो हैं, और एल्गो स्टॉप पेरेंटिसन वी हैव कितना एल्गो हम लोग पढ़ चुके हैं, बताया कोई? हाउ मेनी एल्गो वी हैव स्टडीड टिल नाउ? कितना एल्गो पढ़ चुके हैं आप लोग? 4 सर, 4 सर, 4 सर। 4 नहीं पढ़े हैं? अच्छे सोच के बताइए। 5 सर। 5 भी नहीं पढ़े हैं, सोच के बताइए। सोचिए, दिमाग में जोर डालिए। वैसे पढ़े तो सर, मैंने पूछा कितने टाइप के एल्गो आप पढ़ चुके हैं? 6 सर, 6 सर। 3 ही 6 पढ़े हैं टाइप सर, वैसे पढ़े तो 3 ही है सर। 3 ही पढ़ा है? कौन 3 पढ़ा है भाई?
सर एक सर 6 FCFS टाइप के पढ़े पढ़े हैं। हैं सर, जिसमें हमने एसजेएफ में प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव पढ़ा है, प्रायोरिटी में भी प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव पढ़ा है सर। तो मैंने पूछा कितना टाइप के एल्गो पढ़ चुके हो, तो क्या जवाब दोगे मुझे? अगर क्वेश्चन पूछा है कितने टाइप के एल्गो पढ़े, क्या बोलोगे? आंसर क्या होगा? 4 4 सर। मैं लिखता हूँ, सर मैं बता रहा हूँ हम लोग शुरुआत सर कहाँ से किए थे, जो किसे शुरू किए थे सर हम जो लोग? SRTF होता है सर, वो SJF के प्रिमिटिव वाले को ही कहते हैं सर। एक मिनट, तुम अपना क्वेश्चन बाद में पुट कर। हाँ, ओके सर। इतना तो सभी ने पढ़ा है। यस सर। एफसीएफएस पढ़े थे हम लोग, राउंड रोबिन पढ़े हैं, एसजेएफ पढ़े हैं, इसमें प्रिमिटिव एम, नॉन प्रिमिटिव, पार्टी शेड्यूलिंग पढ़े हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव पढ़े हैं हम लोग सब लोग। यस सर। यस सर। तो कितने Yes, एल्गो sir. पढ़ चुके हैं? 6 डिफरेंट टाइप के एल्गो पढ़ चुके हैं। एसजेएफ का 2 वर्जन है, प्रिमिटिव है और नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, पार्टी शेड्यूलिंग का प्रिमिटिव है और नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है। हाँ, अब क्या क्वेश्चन था, किसका क्या पूछ रहा था कोई? सर एक SRTF कहीं कहीं पर लिखा रहता है सर, वो एस क्या फुल फॉर्म होता है मुझे नहीं मालूम। एस आर, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट रहता है सर, हाँ ठीक SRTF। है, वही वो भी वही है, एसजेएफ ही है। अच्छा सर। ठीक है, दिस इज एसजेएफ। अब ये बताओ कि हम एल्गो 1 बाय 1 पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे तो एल्गो आता जाएगा, पढ़ते जाएंगे, है ना? बहुत सारे एल्गो और भी होंगे जो हम नहीं पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि यही 6 एल्गो हैं, बहुत सारे एल्गो है ना। तो एल्गो एक के बाद एक आ क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है? क्यों आ रहे हैं? सर कमियां कुछ होगी सर पहले वाले में। पहले वाले में कोई कमियां होंगी, तो कुछ क्या कमियां हैं इसमें? एफसीएफएस में क्या कमियां हैं जो, ये बताओ। बताओ एफसीएफएस में क्या कमियां हैं? नहीं, सर है सर। क्या? सर जो पहले जो आ रहा है सर, उसका ज्यादा ब्रश टाइम होगा, तो जो बाद में 2 टाइम के बाद भी आ रहा होगा उसका ब्रश टाइम कम होगा, तो उसको कम काम के लिए मैंने छोटा सा काम के लिए उसको बहुत बहुत सारा टाइम वेट करना पड़ रहा है। अच्छा, कौन नायक बोल रहे हो क्या? नहीं सर, रतिकांत बोल रहा हूँ। ज्योतिकांत बोल रहे हो, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है? एफसीएफएस का नेचर क्या है? एफसीएफएस का नेचर है कि जो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट। जो पहले आएगा उसको पहले चांस मिलेगा। ठीक है, उसका पहले पूरा काम खत्म होगा तभी नेक्स्ट को चांस मिलेगा। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो पहला प्रोसेस आया, उसको 100 टाइम चाहिए था। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हमारे पास 50 प्रोसेस और आए, मतलब 14 15 तक। ठीक है, और इन सबको जो ब्रश टाइम चाहिए था, किसी का 2 था, किसी का 1 था, किसी का 3 था, किसी का 4 था, किसी का 5 था, इन सबको जोड़ के जो ब्रश टाइम था कितना था, वो मान लो 50 के आसपास था। ठीक है, या 80 कर दो, जो भी करना है। ठीक है, माने अगर हमारे पास 50 प्रोसेस आते हैं तो पहले प्रोसेस का 100 है, और बाकी सेकेंड टू 50 प्रोसेस का कितना है, हमारा ब्रश टाइम टोटल का 80 है। अब देखो क्या होगा, एफसीएफएस जब इसको एक्सिक्यूट करेगा तो पहले प्रोसेस को पूरा एक्सिक्यूट करेगा, दैट मींस कितना, 100 टाइम्स। दैट मींस 2 to 50 तक का सारा प्रोसेस वेट करता रहेगा। ठीक है, 2 to 50 तक का सारा प्रोसेस वेट करता रहेगा। तो इसका टर्न आउट, जो प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम, टर्न आउट टाइम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, काफी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहें कि अगर 1 घंटे में जो सॉल्व करता है वो 100 बस टाइम का सॉल्व करता है, तो 1 घंटे में अगर इसका थ्रूपुट देखें तो क्या होगा, सिर्फ एक प्रोसेस कोई कर पाएगा। ठीक है, अगर ये एफसीएफएस नहीं होता, कोई और एल्गो होता, ठीक, कोई भी और एल्गो होता इन केस, तो हो सकता है इसका टर्न ऑन टाइम, बार बार मैं टर्न ऑन टाइम बोल रहा हूं, थ्रूपुट। ठीक है, सिस्टम का थ्रूपुट क्या होता,
एक से ज्यादा होता, चाहे कोई भी और एल्गो होता, चाहे राउंड रॉबिन होता, एसजेएफ होता, चाहे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर पहला प्रोसेस बहुत लेंदी है या दूसरा प्रोसेस लेंदी है तो उसके बाद वाले प्रोसेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एफसीएफएस में, ठीक है। दैट मीन्स थ्रूपुट की गारंटी नहीं है एफसीएफएस में, ठीक है। कि आपको अच्छा थ्रूपुट मिलेगा ही मिलेगा, दैट डिपेंड अपॉन प्रोसेस कि प्रोसेस किस टाइप के हैं, ठीक है। ये इसका मेजर, जो इसका मेजर एडवांटेज है वही इसका मेजर डिसएडवांटेज भी है। जो फर्स्ट काम को फर्स्ट सर्व कर रहा है, अगर फर्स्ट में ही फंस गया ये, तो बाकी का जो 80 टाइम था कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट नहीं हुआ, सब प्रोसेस वेट करते रह गए, ठीक है। एक का जान लिए हम लोग। राउंड रॉबिन का क्या है? आई एम ऑडिबल? सर इसमें हम हर प्रोसेस को सर टाइम दे रहे हैं, कुछ क्वांटम टाइम दे रहे हैं, तो इसमें सर भी एफसीएफएस से थोड़ा इसमें जो प्रोसेस का जो एवरेज वेटिंग टाइम होगा सर इसमें थोड़ा डिक्रीज हुआ है सर। अच्छा, और तो जितना बोला उतने स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि पहले वाले में क्या प्रॉब्लम था कि जो आया 100 टाइम चाहिए तो उसको हमने 100 टाइम दे देते थे। अब दूसरे वाले में हमने एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं टाइम स्लॉट का, और हम गारंटी क्या देते हैं यहाँ पे, इसका नाम ही है कि ये जो एल्गो है ये फेयरनेस देता है हमको, ठीक है। दैट मीन सबको इक्वल चांस देगा। अगर इसकी टाइम स्लाइस 2 है तो सबको 2 पहले देगा, फिर नेक्स्ट राउंड चलेगा, फिर 2 देगा, फिर नेक्स्ट राउंड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा फेयरनेस लाए हैं पहले वाले के रेस्पेक्ट में और नीचे वाले के रेस्पेक्ट में भी, एसजेएफ के रेस्पेक्ट में भी लाए हैं, ठीक है। मतलब ये सभी को एक इक्वल चांस देगा। जिस प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं एग्जीक्यूट हुआ, खत्म, पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ उसका, तो इसमें क्या है, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, इसमें भी वेटिंग टाइम बढ़ने की संभावना है अगर हमारा टाइम स्लाइस जो है वो ऑप्टिमल नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्टिमल का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, टाइम स्लाइस ऑप्टिमल नहीं हुआ मतलब मैंने बोला टाइम स्लाइस ऑप्टिमल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, बोलो। आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। मैंने बोला मेरे पास जो प्रोसेस है, मान लो मेरे पास 5 प्रोसेस अभी है, ठीक है। ब्रश टाइम कितना है, 50, 70, 80, 40, 30, ये क्या है इसका ब्रश टाइम है, और हमने क्या लिया टाइम स्लाइस 1। क्या होगा आप इससे, क्या होगा इसमें भी सर प्रोसेस को बहुत टाइम तक सर वेट करना पड़ेगा सर इसमें भी। नहीं, याद करो मैंने बताया था, क्या बताया था, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। और कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या हो गया, हमारा बहुत सारा टाइम बिना काम किए वेस्ट होगा, काम भी नहीं होगा उसमें, मालूम है कंटेक्स्ट स्विचिंग काम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर टाइम स्लाइस इसमें ऑप्टिमम नहीं आया तो बाकी चीज तो होगा ही, जो आप लोग समझ रहे हो वेटिंग टाइम सब बढ़ेगा, वो सब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट कंटेक्स्ट स्विचिंग भी काफी बढ़ जाएगा, और इसका खामियाजा सिस्टम को भुगतना पड़ेगा, और सिस्टम क्या भुगतेगा, अल्टीमेटली थ्रूपुट पे असर पड़ेगा उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एसजेएफ में क्या प्रॉब्लम है सर? एसजेएफ में सर जो सबसे शॉर्ट जॉब होगा सर पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा सर, पहले कंपैरिजन करेगा सर, सारे प्रोसेस आएंगे उसको, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा जिसका सबसे बस टाइम कम होगा। तो इसका भी सर एफसीएफएस से तो थोड़ा सा इसमें सर हर बार कंपेयर करने में इसको भी कुछ समय जाएगा, हर बार कंपेयर करने में टाइम जाएगा इसका, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा सर काम कर रहा है ब्रश तो टाइम जिसका ज्यादा रहेगा सर उसको ज्यादा देर तक वेटिंग करना पड़ेगा इसमें, और शॉर्टेस्ट ब्रश टाइम को पहले एग्जीक्यूट के लिए जाता है एसजेएफ में। एसजेएफ जो है ना एक नया प्रॉब्लम लेके हम लोग पास आ रहा है, इसको पढ़ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख लो, एस लिख रहा हूँ, स्टारवेशन लिखो अपने नोटबुक में तुम लोग। क्या होता है स्टारवेशन, नाम सुना है कोई, नाम सुना है? यस सर। क्या होता है यस सर। स्टारवेशन में सर जो प्रोसेस होता है सर लॉन्ग टाइम तक वेट करता है सर, इंडेफिनिट खाली वेटिंग बैठता है, उसका गारंटी ही नहीं है कब उसको चांस मिलेगा। यस सर, गारंटी नहीं होती है। एसजेएफ का नेचर आपने बताया क्या कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ये,
तो जो जॉब शॉर्टेज होगा, मान लो अभी जॉब 3 था हमारे पास, ठीक है, इसका 5 था, मान लो इसका 4 था, इसका 25 था, कितना था? और प्रोसेस क्या है, क्योंकि डायनेमिक है ना, ये स्टैटिक नहीं है। हम तो पढ़ रहे हैं स्टैटिक, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 4 प्रोसेस ले रहे हैं, उसको करते जा रहे हैं। बट क्या है, प्रोसेस कंटिन्यूअस आते जाएंगे ना सिस्टम में। मालूम हुआ कंटिन्यूअस प्रोसेस आते जा रहे हैं, ठीक है, 100 तक का प्रोसेस आए और सबका ब्रश टाइम क्या है, 25 से कम है, ठीक है। P4 से P100 जो प्रोसेस आया अभी, सबका ब्रश टाइम 25 से कम है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 10 है, 12 है, ठीक है। इस तरह से P100 से कहां चला गया, P1000 तक चला गया। और अभी भी सबका ब्रश टाइम क्या है, 24 तक ही है मैक्सिमम। तो P3 जो सुबह आया था, आज रात हो गया, मगर उसको चांस नहीं मिल पाया, ठीक है। दैट मीन्स वो इंडेफिनिट वेटिंग में चला गया। कब तक जाएगा, जब तक उससे बड़ा कोई प्रोसेस नहीं आ जाए ब्रश टाइम का, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। जब तक उसे छोटा रहे, तब तक उसको चांस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो एसजेएफ क्या प्रॉब्लम लेके आ रहा है हमारे साथ, स्टारवेशन का प्रॉब्लम लेके आ रहा है। सब लोग समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, मैं मेजर चीजें बता रहा हूँ, बाकी किताब से पढ़िएगा आप, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम लिखने में सिर्फ इतना लिखो नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको मैं मेजर चीज बता रहा हूँ आपको, बाकी मैंने बोला हुआ है थ्योरी आप हमेशा किताब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों फॉर ऑल एल्गो जो 4 हम पढ़ चुके हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप बुक से पढ़े इसको। चलिए, एक बच गया है। ऑडियो शेड्यूलिंग का क्या है डिसएडवांटेज? बताइए सर। इसमें भी सर वो, इसमें प्रोसेस को प्रायोरिटी को कंपेयर करेगा सर, इसमें भी पहले। इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो एसजेएफ में है। यस सर। एसजेएफ में सिर्फ क्या था, वो ब्रश टाइम कंपेयर करता था, और यहाँ क्या कंपेयर करते हैं हम, प्रायोरिटी को कंपेयर। तो यहाँ भी स्कैनिंग करना पड़ता है हमको बार बार, चेक करने के लिए प्रायोरिटी किसका हाईएस्ट है, किसका लोएस्ट है। यहाँ ब्रश टाइम चेक करते हैं हाईएस्ट लोएस्ट, ठीक है। और अगर हाईएस्ट है तो चांस मिलेगा, लोएस्ट है तो वेट करेगा, ठीक है। तो इसमें भी वो प्रॉब्लम आएगी, स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम। तो जो एसजेएफ में प्रॉब्लम है, वो अप्रोक्सीमेटली सेम प्रॉब्लम हमको पार्टी शेड्यूलिंग में भी आने वाली है, ठीक है। क्या बोलो, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये क्या हुआ, ये जो एल्गो है सब में कुछ एडवांटेज है और सब में कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अब पार्टी शेड्यूलिंग का एडवांटेज क्या हो गया, तो एक एडवांटेज लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी बोलो। प्रायोरिटी वाले प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ऑब्वियस है कि इसका जो एडवांटेज है, प्रायोरिटी वाला प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट। मान लो कोई सिस्टम प्रोसेस है जो पूरे सिस्टम को रन कर रहा है, ठीक है, अगर वो आया हुआ है और तुम उसको क्यू में डाल दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम क्लैश कर जाएगा बीच में ही तुम्हारा। ये उसी टाइप की बात है जो मैं क्लास में बताया था आप लोगों को कि वो याद है एरोप्लेन वाला जो लोग क्लास में थे, दो प्लेन आ रहा है रियल टाइम में, जो मैंने बताया था आपको। यस सर। तो पार्टी शेड्यूलिंग वहां लगा रहता है, यही वाला एल्गो काम करता है वहां पे, ठीक है। तो देखना है अगर 10 मरीज भी अगर हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो कौन सा मरीज क्रिटिकल है, कौन सा मरीज नॉन क्रिटिकल है, किसको पहले चांस देना है, किसको बाद में चांस देना है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है कि चेक करता है कि कौन नीडी है, कौन अभी नीडी नहीं है, ठीक है। उस बेस पे चांस दे रहा है ये रियल लाइफ में अगर बात करें तो, ठीक है। और एसजेएफ भी क्या है, एसजेएफ क्या कर रहा है, सिस्टम का थ्रूपुट को बढ़ा रहा है। एसजेएफ का जो बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या हो जाएगा, एसजेएफ सिस्टम का थ्रूपुट को बढ़ा रहा है। वो चेक कर रहा है शॉर्टेज कौन है, तो शॉर्टेज को कर रहा है, दैट मींस थ्रूपुट बढ़ रहा है आपका सिस्टम का, दैट मींस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है आपकी। और राउंड रॉबिन क्या है, फेयर चांस दे रहा है, सबको इक्वल मौका दे रहा है, जितना टाइम स्लाइस है वो सभी को दे रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफसीएफएस में क्या है, सबसे पहला एल्गो था और उस बेस पे काम करता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है। ये जो हमारा रियल टाइम का ट्रेंड है कि जो पहले लाइन में लग गया उसको पहले मिलना चाहिए, तो वही एफसीएफएस वही करता है यहाँ पे। तो ये इसके एडवांटेज भी वही वाले हैं, जो डिसएडवांटेज में बताया वो तो पता ही है। तो ये आप बुक से पढ़िएगा इसको, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो देखा इनकी प्रॉब्लम्स, तो हमें क्या लगा कि कोई भी एक एल्गो हमारे सारे प्रॉब्लम्स के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है कि कोई एक एल्गो पे हम अगर अपने सिस्टम में लगाते हैं, ठीक है, तो वो एल्गो हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट काइंड के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है,
तो कुछ प्रॉब्लम होता है एफसीएफएस में फिट बैठ जाए, कुछ प्रॉब्लम राउंड रॉबिन में फिट बैठे, कुछ शॉर्टेज जॉब में फिट बैठ जाए, कुछ प्रायोरिटी प्रॉब्लम हमारे पास लाइफ में हो। तो हमारी जो प्रॉब्लम है रियल लाइफ की, क्योंकि वही प्रॉब्लम यहाँ आती है, प्रोसेस बन के आती है, तो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को कोई एक एल्गो सॉल्व नहीं कर पा रहा है या ऑप्टिमल नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो हमने क्या प्लान बनाया कि हम अपने प्रोसेस को भी, दैट मींस हम अपने प्रॉब्लम को भी डिवाइड कर लेते हैं टाइप्स में। ठीक है, और इस एल्गो को भी डिवाइड कर देते हैं कि किस प्रॉब्लम पे, किस प्रोसेस पे अच्छा काम करेगा, वहां हम उसको लगा देंगे। तो जो नेक्स्ट एल्गो पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, जो हमको पढ़ना ही क्लास में था, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है? लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। दैट मींस यहाँ पे हमने जो प्रॉब्लम फेस किया चारों एल्गो में, या जो एग्जिस्टिंग एल्गो जितने हमारे पास थे इसके आने के पहले, हमने प्रॉब्लम फेस किया कि कोई भी एक एल्गो सभी प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि हम अपने प्रॉब्लम्स को भी पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, अगर हमारे पास 100 प्रॉब्लम है तो हम उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लें, 3-4 रेडी क्यू बना लें उसके लिए, और हर क्यू के लिए हम एक अलग एल्गो लेके आ जाएं जो उसके लिए बेस्ट हो। ठीक है, किसी में राउंड रॉबिन लगा दें, किसी में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लगा दें, किसी में एफसीएफएस लगा दें, जो जिसके लिए, जिस टाइप का प्रोसेस जिसमें जा रहा है जिस क्यू में। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? सिंगल रेडी क्यू का प्रॉब्लम पढ़ा हमने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से जो 2 एल्गो पढ़ेंगे उसमें क्या हो जाएगा? मल्टीपल रेडी क्यू हो जाएगा। ठीक है, उसमें फिर किस रेडी क्यू को चांस मिलेगा वो देखना पड़ेगा हमको। इफ देयर इज 4 और 5 रेडी क्यू, तो किसका कब चांस आएगा और किसमें कौन सा एल्गो लगेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और आपकी ड्यूटी क्या है? जो स्लाइड भेजा हुआ उसको पढ़ के आएंगे, कोई हमको ब्रीफ करेगा, हम किसी से पूछ सकते हैं, थ्योरी पार्ट आप ब्रीफ करेंगे हमें, अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है हमसे तो, नहीं तो फिर मैं थ्योरी बता के निकल जाऊंगा। थ्योरी बता दिया था आपको आज। ठीक है, तो थ्योरी आप मुझे ब्रीफ कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि हम प्रॉब्लम कर सकते हैं क्लास में तो हम प्रॉब्लम करेंगे, नहीं लगेगा तो फिर हम छोड़ देंगे इसको। इसमें भी तो स्टारवेशन होगी सर। क्या? इसमें भी तो स्टारवेशन होगा सर। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्या होगा, पहले देखे तो क्या कैसे बना। सर एसजेएफ और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जब प्रेम्प्ट होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का इशू तो उसमें भी आएगा, ड्रॉबैक। हाँ आएगा, जहां भी कंटेक्ट होगा आएगा, एसजेएफ में भी आएगा। बट एसजेएफ में ऑप्शंस है ना आपके पास। एसजेएफ कौन सा है? एसजेएफ नॉन प्रीएम्प्टिव भी है आपके पास, प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव भी है। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होता है, इसमें प्रॉब्लम आएगा पूरा खत्म होकर निकलेगा। ठीक है, बट राउंड रोबिन का जो हम पढ़ रहे थे इसमें क्या है? इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बताया आपको। इसमें क्या है? इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव टाइप का नहीं होता है, ये प्रीएम्प्टिव ही वो एक तरह देखा जाए तो। राउंड रोबिन क्या हुआ? प्रीएम्प्टिव। राउंड रोबिन प्रीएम्प्टिव हो गया ना। राउंड रोबिन में हमेशा टाइम स्लाइस के बाद हम नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव राउंड रोबिन कौन सा हुआ? एफसीएफएस सर नॉन प्रीएम्प्टिव कह रहे हैं। एफसीएफएस नॉन प्रीएम्प्टिव, तो अच्छी बात है। ठीक है, टाइम खत्म होता है हमारा। चलिए सर एक बात पूछना था सर, हाँ, टॉपिक पूछिए। से हट के जरा। पूछिए पूछिए। सर ये हम लोग का सर जो कोर्स सिलेक्शन वाला सर आता है, ये समर्स पोर्टल पे वो आ चुका है सर। सर उसमें सर बहुत सारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है सर, तो जिसको सर मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है सर, या फिर जिसको मैथ्स थोड़ा टफ लग रहा है, वो सर दूसरा सब्जेक्ट ले सकता है सर। तो कितना टाइम हो गया अभी पढ़ते हुए तुम लोगों को? सर पढ़ते हुए तो सर 2 महीने हो गए हैं सर। उसमें भी ऑप्शंस है ना, आप अपने पढ़ाइए। अब शायद 15 दिन या ऐसे 1 मंथ का मैक्सिमम टाइम है, उसी में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं चेंज कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस में। लेकिन सर कोर्स सिलेक्शन का अभी आया है सर। नहीं अभी आया, और सर शुरू से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, मतलब एक ही ऑप्शन था कि आपको डीएम ही पढ़ना होगा, मैथ ही पढ़ना होगा। मान लेता हूँ, सब बात मान लेता हूँ, अभी सब बात मानता हूँ, बट ऑर्डिनेंस के हिसाब से जब कोर्स शुरू हो रहा है उसके मैक्सिमम शायद जो ड्यूरेशन मुझे याद है कि 2 वीक 3 वीक या मैक्सिमम 1 मंथ का होगा। ठीक है, उसके बाद चेंज नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम क्या है, अभी अगर आप चेंज करो तो प्रॉब्लम क्या आएगा? आपको प्रॉब्लम तो आएगा ही, कहीं भी कोर्स होगा वो मोर देन 1 मंथ चल गया है होगा मेरे हिसाब से। अगर कहीं कहीं किसी जैसे स्टैट में है, वहां यूनिट टेस्ट 1 खत्म हो गया है। ठीक है, आप जो बोल रहे हो जेन्युइन है, लेकिन जेन्युइन कब है? जब टाइम से किया जाए तब। अगर आपने 1 वीक पढ़ा, आपको 1 वीक में प्रॉब्लम लग रहा था तो 1 वीक 2 वीक में आप चेंज कर सकते थे, वो ऑप्शन था आपके पास में। लेकिन आज के डेट में जो ऑलमोस्ट
मोर देन 1.5 मंथ हो गया है, मैं मानता हूँ इफेक्टिवली, ठीक है, उससे ज्यादा हो गया, लेकिन 1.5 मंथ तो मिनिमम हो गया है। आप शायद चेंज करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है आज के टाइम में ऑन पेपर, ऑन रूल के हिसाब से। इनका एडमिशन लेट भी हुआ उनके लिए बता रहा हूँ, जिनका टाइम से हुआ उनका तो ठीक ही है, इनका लेट भी हुआ उनका लेट, उसका एडमिशन से नहीं काउंट होता है। जिस दिन जो कोर्स फ्लोट होता है उस दिन से काउंट होता है, जान रखिएगा। जिस दिन कोर्स फ्लोट होता है ना उस दिन से वो काउंट होता है उसका टाइम पीरियड। अभी छोड़ दो ये सब विचार मन में, नेक्स्ट सेमेस्टर में देखना। अभी जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, क्योंकि पढ़ चुके हो, काफी आगे निकल चुके हो। अब सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है तुम लोगों के पास में, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी कुछ भी इस टाइप का। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू, बाय। एक हाँ बोलो। हेलो सर, एक अनाउंसमेंट करना था सर। प्रीति हाँ। राठौर को सर ईमेल भेजने के लिए बोलना था सर, ग्रुप में पीयूष सर मांगे हैं, वो भेजी नहीं है अभी तक। अच्छा, कौन से ग्रुप में भेजना है? एमएससी कंप्यूटर साइंस करके जो ग्रुप है वो वाला। उस वैसे कोई ग्रुप में मैं ऐड ही नहीं है। अच्छा ठीक है, देन मेरा नंबर होगा तो मेरे नंबर पे कर दो देना। और मनीष कुमार गुप्ता भी। ठीक है, हो गया। यस सर। ओके, बाय। थैंक यू सर, गुड बाय। थैंक यू सर।